जिसने बचपन में ज्ञानार्जन नहीं किया, जवानी में धनार्जन नहीं किया और बुढ़ापे में पुण्यार्जन नहीं किया, वह व्यक्ति अंत में उसी प्रकार चिंतित एवं दुखी रहता है जिस प्रकार बूढ़ा क्रौंच पक्षी तालाब के किनारे बैठा हुआ चिंतित एवं दुखी रहता है जिस तालाब में मछलियां नहीं हैं। पक्षी बूढ़ा हो चला है, उड़कर अन्यत्र कहीं जा भी नहीं सकता है और उस तालाब के किनारे बैठा है जिसमें मछलियां नहीं हैं। उस क्रौंच पक्षी का मछली ही आहार है और जहां बैठा है मछलियां नहीं है, भोजन ही नहीं है, तो व्यक्ति वह पक्षी चिंतित एवं दुखी रहेगा, क्योंकि मेरी भूख कैसे मिटेगी और मैं कहीं जा भी नहीं सकता। ऐसे ही जिसने अपने बचपना में विद्यार्जन नहीं किया, जवानी में धनार्जन नहीं किया और बुढ़ापा में पुण्यार्जन नहीं किया, वह व्यक्ति भी उस पक्षी की भांति चिंतित एवं दुखी रहता है। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार मकान के लिए उसकी नींव का होना बहुत जरूरी है, जिस प्रकार गाड़ी के लिए उसके इंजन का होना बहुत जरूरी है, जिस प्रकार पेड़ के लिए उसकी जड़ का होना बहुत जरूरी है, जिस प्रकार शरीर के लिए आत्मा का होना जरूरी है, वैसे ही जरूरी आज के समय में शिक्षा हो गई है। और जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, उस व्यक्ति की जो मजबूरियां होती है, उनको जो जीवन में समस्याएं आती है, वो सब आप लोग जानते ही हैं। कई लोग जो पहले गरीबी के अभाव में या फिर बच्चे छोटे छोटे थे, भाई बहन उसको संभालने के लिए, या फिर घर में गार्जियन नहीं थे, तो बच्चे को ही बचपन से ही घर की जिम्मेदारी आ गई, तो वे पढ़ नहीं पाए। जब बड़े हो गए तब किसी से कोई बातचीत करनी, अभी तो मोबाइल आ गया, पहले चिट्ठी लिखना होता है, तो दूसरे की मनोती करना पड़ता था कि भाई ये चिट्ठी लिख दो, हमें अमुक जगह चिट्ठी भेजना है, या किसी की चिट्ठी आई है तो उसको पढ़ने के लिए कहते थे कि इसमें लिखा क्या है। और इसी उसकी अशिक्षा का लाभ उठाकर कई चतुर चालाक लोग किसी भोले भाले आदमी के जमीन को अपने नाम में रजिस्ट्री करा लेते थे। कहीं कोई कागज ले जाते, कहते बहाना बनाकर कि ये अमुक चीज का है, इसमें सिग्नेचर कर दीजिए, थोड़ा अंगूठा लगा दीजिए। अब पढ़ा तो है नहीं, क्या जाने, और उसके बातों में आ जाते हैं, अंगूठा लगा दिए। कुछ साल बाद पता चलता है कि आपके नाम में ये जमीन है नहीं, उसके नाम में है, आपके पड़ोसी के नाम में, आपके रिश्तेदारों के नाम में है, या आपके नाम में नहीं है। किसी का मकान बिक जाता था। कहीं जा रहे हैं कोई आदमी, यात्रा करनी है, मील के पत्थर में लिखा है कि अमुक गांव इतना दूर है, पढ़ा नहीं है, किसी से पूछता है, कोई मनचले युवक मिल गया, गलत रास्ता बता दिया, तो रास्ता ही भटक जाता है। तो कहने का आशय है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्या लभते सर्वम, विद्या सर्वत्र पूज्यते। कहा गया है विद्वान सर्वत्र, विद्वान प्रशस्यते लोके,
इस लोक में विद्वान लोगों के ही प्रशंसा होती है। विद्वान सर्वत्र गौरवम, जहां भी विद्वान व्यक्ति शिक्षित आदमी जाता है उसका सम्मान होता है, उसको गौरव मिलता है। विद्या लभते सर्वम, विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, और विद्या के ही, ज्ञान के ही सर्वत्र पूजा होती है। इसलिए लोग इस बात को जानते हैं, जो अशिक्षित आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वह भी मेहनत और मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं आज के समय में, कि मैं गरीबी के अभाव में या मजबूरीवश नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरे जैसे मेरे बच्चे ना रह जाए। इसलिए कितने लोग जमीन को गिरवी रखकर, कितने माताएं होती अपने गहने जेवर को बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये गहने का क्या है, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, कुछ ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो ये गहने तो फिर से बन जाएंगे, ये जमीन को बाद में फिर से छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन उसकी पढ़ाई ना रुके। इसलिए हर माता पिता पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। कहीं मेरे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, मेरे बच्चे मेरे जैसे न रह जाए। एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया, बहुत जोर से प्यास लगने लगी। खोजते खोजते रास्ता खोज रहा है अपने गांव का, रास्ता मिल ही नहीं रहा है, जंगल में भटक गया है। अब कड़ी धूप हो गई, रास्ता खोजने के बजाय अब वो पानी की तलाश करने लगा कि रास्ता तो बाद में खोज लिया जाएगा, पहले प्यास तो बुझे, नहीं तो प्यास से मैं तो मर ही जाऊंगा। पानी खोजने लगा, बहुत खोजते खोजते शाम होने लगी, तब कहीं एक जगह हैंडपंप गला हुआ था। बहुत खुश होता है हैंडपंप को देखकर, अब मैं जी भर के पानी पीऊंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। गया, हैंडपंप चलाने लगा, पानी निकलता ही नहीं। क्या करें? वो जो मन में प्रसन्नता थी वो निराशा में बदल गई। बहुत देर तक चलाता है, निकलता ही नहीं। तभी इधर उधर नजर घुमाता है तो एक दूरी पर एक जग रखा हुआ था और दीवार में लिखा हुआ था कि इसमें पानी रखा हुआ है जग में, इस जग के पानी को उस हैंडपंप में डालिए और चलाइए और पानी निकलेगा, अपनी प्यास बुझाइए और फिर से पानी भरकर रख दीजिए। वो व्यक्ति के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। मैं तो प्यास से मरा जा रहा हूं और ये पानी जो थोड़ा मिला है इसको यदि मैं इस हैंडपंप में डाल दूं चलाकर, क्योंकि उन्होंने देख चुका था पानी नहीं निकल रहा था। वो सोचने लगा यदि ये पानी को उसमें डाल दूं और फिर पानी ना निकले तो मैं तो प्यासा ही मर जाऊंगा। कई विचार उसके मन में उठने लगे। फिर बहुत देर सोचकर उस जग के पानी को चापाकल में डाल देते हैं। चलाता है, पानी निकलता ही नहीं। बहुत दुखी होता है, ये क्या किया मैंने कि वो पानी को पी लेता, कम से कम प्यास तो बुझ जाती। इसमें तो डाला और उल्टा हो गया, पीने को भी नहीं मिला और पानी निकल भी नहीं रहा। फिर भी वो कुछ देर छोड़कर और देरी तक चलाता है, तब पानी निकलने लगता है और पीता है, फिर उसी जग में भरकर रख देता है। यदि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं रहता तो वो क्या लिखा है जान नहीं पाता और हो सकता है वो पानी पी लेता, लेकिन उस हैंडपंप तो ऐसे सूखा ही रह जाता क्योंकि अब डालने के लिए पानी नहीं बचता। उसी के जैसे कोई प्यासा व्यक्ति, कोई आगंतुक आता तो प्यास से ऐसे ही मर जाता। तो वो आदमी पढ़ा लिखा था, दीवार पर जो शब्द लिखे थे उसको पढ़ा और नीचे एक शब्द और लिख देता है, विश्वास कीजिए पानी निकलता है।
इतना लिखकर चला गया। विद्यामित्रम प्रवासेषु, प्रवास के समय कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो वहां विद्या की, शिक्षा की अति आवश्यक है। विद्यामित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। ऋषिजन कहते हैं कि विद्यामित्रम प्रवासेषु, यदि आप प्रवास में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो आपके शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कहीं ट्रेन से यात्रा करनी है, अब रेलवे जंक्शन में कई ट्रेनें खड़ी हुई है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसमें लिखा तो है ये ट्रेन अमुक जगह जाती है, लेकिन जानकारी नहीं, पढ़ नहीं पाएंगे तो हो सकता है दूसरी ट्रेन में बड़ी, और बारंबार कई ट्रेनों के अनाउंसमेंट हो रहा है और ये इतने शोरगुल है स्टेशन में, और आपको ठीक से आवाज सुनाई भी नहीं दे रहा है कि कौन ट्रेन कौन से नंबर प्लेटफॉर्म में खड़ी हुई है, तो वहां भी धोखा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने बाल्यावस्था में विद्यार्जन नहीं किया, और दूसरी बातें जिसने जवानी में धनार्जन नहीं किया। यदि कोई आदमी ठीक मंजिल तक पहुंचना चाहता है तो उसका पहला पायदान ठीक होना बहुत जरूरी है। यदि पहला कदम सही दिशा पर चलता है तो उसकी मंजिल जल्दी ही आ जाएगी। यदि पहला कदम जो रास्ता चुना है वो चलने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो रास्ता ही यदि गलत पकड़ा गया तो जितना तेजी से वह जाएगा उतनी ही दूरी उसके मंजिल से होती जाएगी, उसके रास्ता भिन्न हो जाएगा, वो मंजिल की ओर नहीं, वो भिन्न रास्ते की ओर पहुंचता जाएगा। इसलिए किसी को ठीक मंजिल तक पहुंचना है तो उस व्यक्ति के पहला कदम सही होना बहुत जरूरी है। ये अध्यात्म की बातें हैं। जो व्यक्ति अंतिम शिखर तक पहुंचना चाहता है, कल्याण और मुक्ति तक पहुंचना चाहता है, तो उसको एक एक कदम बड़ी सजगता के साथ, बड़े होशपूर्ण, बड़ी सावधानी से उठाना पड़ेगा, तब कहीं वो मंजिल तक पहुंचेगा, नहीं तो भटक जाएगा। आदमी धन कमाता तो है, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता जाए तो कब तक दौड़ेगा? दौड़ने की एक सीमा है, उसको थोड़ी देर बाद विश्राम करना पड़ेगा, तब उसके शरीर में शक्ति आएगी और फिर से वो दौड़ पाएगा। नहीं तो आदमी दौड़ता ही जाए, एक समय ऐसा आ जाएगा वो पूरी तरह से थक जाएगा और आगे फिर दौड़ नहीं पाएगा। धन की हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। धन के बिना आदमी का आज कोई काम चलने वाला नहीं है। घर से निकलते ही आपके जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां भी जाएंगे हर जगह पैसे की जरूरत है। यस्यार्था तस्य मित्राणि, यस्यार्था तस्य बांधवा, यस्यार्था स पुमं लोके, यस्यार्था स च पंडिता। कहते हैं यस्यार्था तस्य मित्राणि, जिसके पास अर्थ होते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं, उसके पास स्वाभाविक ही मित्र आ जाते हैं, उसके अनायास ही मित्र बनते चले जाते हैं, वो जानता भी नहीं है, लेकिन लोग उससे मित्रता करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास धन है, उसके पास धन एक शक्ति है, और शक्तिशाली आदमी के पास कौन मित्रता ना करना चाहेगा? सब उससे मित्रता करना चाहता है। कहते हैं यस्यार्था तस्य मित्राणि, यस्यार्था तस्य बांधवा, और जिसके पास धन है उसके बंधु बांधव भी आ घेरते हैं, उसके निकट आ जाते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है, गोस्वामी जी ने कहा है ना कि विपत्ति काल परखिए चारी, तो विपत्ति काल में ही सबके कसौटी होती है कि वे साथ देते हैं कि नहीं। जब आदमी के जीवन में समस्याएं आ जाती है, जब उसके पास खाने पीने को नहीं रहता, बहुत गरीबी आ जाती है, तो उसके बंधु बांधव, उसके मित्र भी उसका साथ नहीं देते, उसको छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं।
तो यस्यार्था तस्य बांधवा यस्यार्था सपुमं लोके, इस श्लोक में उसी की प्रशंसा होती है जिसके पास अर्थ है, जिसके पास पैसा है। यस्यार्था सचा पंडिता, और उसी व्यक्ति को विद्वान एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाता। कोई सेठ आदमी आ जाए, कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो क्या करेंगे, सब लोग उसके स्वागत करेंगे और उसको बढ़िया से कुर्सी लगाकर बैठाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। उसके पद के कारण उसका सम्मान है, पैसे के कारण धनी आदमी का सम्मान होता है। तो सद्गुरु संत जन कहते हैं कि पैसा आपके जीवन में बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी ने कहा है ना, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। सुदामा के जीवन में देखा जाता, उसके जीवन में कितनी दिक्कतें आई, कितनी गरीबी पूरी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। 2 दाने भी उसको मिलना मुश्किल हो गया। उसके 4 बच्चे कई दिन तक पानी पीकर ही सोना पड़ता। उसकी पत्नी बारंबार समझाती है वसुंधरा की भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश तो आपके मित्र हैं, आप उनसे जाइए, वे जरूर आपकी सहायता करेंगे। सुदामा कहते कि ऐसे ही भिक्षा मांगकर जीवन बसर हो जाता है, कौन जाए वहां द्वारका में मित्र से मिलने। और मेरी ये दशा है, शरीर में ठीक से कपड़े भी नहीं, ये फटी धोती है, द्वारपाल अंदर प्रवेश भी करने नहीं देंगे मेरी हालत देखकर। बहुत समझाती है उसकी पत्नी, तब अपने बच्चों के उसको वास्ता देते हैं, तब मिलने के लिए जाते हैं सुदामा। भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं तो श्री कृष्ण पूछते हैं भाभी कैसी है, बच्चे सब कैसे हैं। सुदामा अपनी गरीबी, अपनी दयनीय दशा नहीं बताते हैं कि मेरी ऐसी हालत है। श्री कृष्ण तो सब जानते थे, जैसे धारावाहिक में सब दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि मधुसूदन सब ठीक है, सब घर में कुशल मंगल ही है। श्री कृष्ण जान गए ये अपनी गरीबी मुझे बताएंगे नहीं, मेरी से सहायता नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा आप कहते हैं सब कुशल मंगल है, सब ठीक ही है, तो आज से सब ठीक ही होगा, सब कुशल मंगल ही होगा। आशीर्वाद दे देते हैं। अब जब श्री कृष्ण से मिलकर द्वारका से लौटते हैं, वृंदापुरी सुदामा आते हैं तो अपने घर तो पहचान ही नहीं पाते। उसके पक्का मकान बन गया था, उसके जितने पड़ोसी लोग थे, जितने वृंदापुरी के लोग थे, सबके पक्का मकान बन चुका था। उसके घर में लक्ष्मी आई थी और लक्ष्मी की कृपा हुई तो विश्वकर्मा भगवान ने सारे वृंदापुरी को पक्का बना दिया। सुदामा को 2 दाने भी मिलते तो 2 दाने को अपने इष्ट को समर्पित करते। अपने गरीबी में भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। हमारे जीवन में कोई समस्याएं आ जाती है, अभी हम लोग आए तो कल एक व्यक्ति मिलने आए थे, कुछ लोग पूर्णिया से, वे लोग बता रहे थे कि साहब सत्संग किए तो सत्संग किए, भोज भंडारा बना था, पता नहीं क्या हुआ, तो जितने लोग खाए सबके पेट खराब हो गए, घर में बच्चे बीमार पड़ गए। तब से सत्संग करना हम लोग छोड़ दिए कि गुरु महाराज पता नहीं कैसे कर दी। अब गुरु महाराज के संयोग से ऐसा कुछ पड़ गया होगा, तेल खराब रहा होगा या कुछ चीजें ऐसी गिर गई होगी जिससे सबका पेट खराब हो गया। लोग ये नहीं कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे कि घर में किसी की मृत्यु हो गई या बच्चे पैदा नहीं होगा किसी की मृत्यु हो गई या अमुक समस्या, सारे काम का जितनी भी समस्याएं आ जाती है सब लोग करते हैं। कोई दीक्षा ले लिए, घर में कोई बीमार पड़ गया तो कहते हैं कि हम दीक्षा लिए इसीलिए हमारे घर में बच्चा बीमार पड़ गया या कुछ ऐसी घटना घट गई। ये तो संसार का हिस्सा है। संसार में रहेंगे तो हवा आएगी, धूप का सामना करना पड़ेगा, कभी बीमार भी पड़ जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी हानि होगा, कभी लाभ होगा।
खेत में हम खेती करते हैं, किसान लोग सब बैठे हैं, जानते हैं किसी साल अच्छी खेती होती है, किसी साल पानी नहीं गिरा, खेती नहीं होती है, अच्छी फसल अच्छी नहीं होती। तो कोई किसान यह नहीं कहते कि पिछले साल तो खेती अच्छी नहीं हुई थी, अब इस साल खेती करना ही नहीं है। पिछले साल हम ऐसा कर रहे थे, बीमार पड़ गए थे, अब वो भोजन करेंगे ही नहीं, बारंबार वही करता है। लेकिन आदमी के जीवन में जब अच्छे मार्ग पर चलने लगता है, कोई समस्याएं आ जाती तो कहते हैं कि अब ये हम भक्ति नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे। तो हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती है, कुछ भी आ जाता है तो उससे घबराना नहीं है, तो संसार का हिस्सा है, भक्ति करना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। यही तो माध्यम है पुण्यर्जन करने का, यही तो मनुष्य जीवन को सफल बनाने का एक रास्ता है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। तो ये धन की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। लेकिन जैसे कोई दुकानदार सुबह दुकान खोलता है, दिन भर अपनी दुकान को खोल के बैठा रहता है, शाम होती है दुकान को बढ़ाते हैं, फिर घर पर आते हैं। जैसे कोई मछुआरा होता है, वह नदी में जाता है, अपनी जाल फैलाता है, मछलियां पकड़ता है दिन भर, शाम को अपनी जाल समेटता है, अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में खूब मेहनत करें, खूब धन इकट्ठा करें, खूब परिश्रम करें, लेकिन एक क्षण 24 घंटे में जिस प्रकार दुकानदार सुबह दुकान खोला, दिन भर दुकान को खोल के बैठा रहा, शाम को अपनी दुकान बढ़ाकर घर में आ जाता है। ऐसे ही जब हम अपने दिन की शुरुआत करें तो पूजा से, ध्यान से, भक्ति से, आराधना से शुरू करें, दिन भर मेहनत करें, उसके बाद शाम में आए, थोड़ा आधा घंटा फिर अपने जीवन के निर्माण के लिए समय दे और ध्यान करे, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करे और अपने मन मस्तिष्क को पूरे शांत करके विश्राम करे। तो ये हमारे जीवन में हुआ कि हम पंख तो बहुत फैलाए, जैसे चिड़िया सुबह अपने घोंसले से निकलती है, दिन भर आसमान में उड़ती है, पंख फैलाती है, लेकिन शाम को फिर से उसी घोंसले में आ जाती है, फिर वहां विश्राम करती। इसी प्रकार हर मनुष्य को चाहिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करे, खूब परिश्रम करे, खूब धन संग्रह करे, अपने बच्चों को किसी प्रकार की कमी ना होने दे, अपने परिवार के भविष्य के लिए धन इकट्ठा करे। लेकिन केवल धन इकट्ठा करते न रह जाए, ये ध्यान, भक्ति, पूजा पाठ, सत्संग को छोड़कर नहीं, उसको चाहिए कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सदगुरु कबीर कहते एक घड़ी आधी घड़ी, 1 घंटा। लोगों ने कहा महाराज इतना भागा भाग का समय है, 1 घंटा कहाँ किसको फुर्सत है कि ध्यान में बैठा रहे। तो संत ने कहा आधी घड़ी, आधा घंटा ही निकाल लो। उन्होंने कहा आधा घंटा भी बड़ा मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वही लोग इतने शोरगुल मचाते रहते, आधा घंटा कहाँ ध्यान करने देता है कोई। ध्यान में बैठने की कोशिश करो, गोद में आके बच्चे बैठ जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं आधी में पुनियाद, यदि आधा घंटा भी नहीं कर पाओ तो 15 मिनट ही सही, 15 मिनट जरूर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए 15 मिनट अपने इस समय में से समय निकालकर 15 मिनट अपने जीवन के लिए लगा देना। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध, करोड़ों पाप भी इस 15 मिनट का समय जो तुम अपने जीवन के लिए लगाओगे उसमें भी तुम्हारे करोड़ों पाप कट जाएंगे। इसलिए तुम दिन में 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट तो अपने जीवन निर्माण के लिए समय लगाओ ही। लोग भूल यही करते हैं, धन कमाते रह जाते हैं। देखो
बड़े बड़े सेठों को, साहूकारों को फुर्सत ही नहीं है लोगों को अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, थोड़ा पूजा करने के लिए, थोड़ा ध्यान करने के लिए। आज तो पूजा पाठ भी रेडीमेड हो गया है। कई जगह दुकानों में जाओ, मार्केटों में जाओ तो पंडित जी आते हैं, पंडित जी आते हैं, सबके दुकान में आरती लेकर, फूल लेकर, थोड़ा घंटी बजा दिए, 2 ठो अगरबत्ती जला दिए और थोड़ा चंदन टीका, जो भी वो इष्ट को मानते होंगे, जो मूर्ति रखे हैं वहां कर दिए और पूजा पाठ हो गई। जो आदमी जो दुकान खोला है उसको इतना भी फुर्सत नहीं है कि वो अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान जिसको मानता है वहां 2 मिनट समय निकालकर थोड़ा पूजा भी कर सके। जो पूजा करता है, पंडित महाराज करता है, उसको लाभ मिलेगा, और दुकान में बैठा सेठ जी को कहाँ लाभ मिलेगा? उसका मन पवित्र होगा जो पूजा करता है। जो पूजा ही नहीं करता है उसका मन कैसे शुद्ध होगा? जो आदमी भोजन ही ना करे, जो भोजन ही नहीं करेगा उसका पेट कैसे भरेगा? जो आदमी सोएगा ही नहीं उसकी नींद पूरी कैसे होगी? जो आदमी संयम ही नहीं करेगा स्वस्थ कैसे रहेगा? यही बात जीवन के लिए भी है। जो आदमी ध्यान नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, आराधना नहीं करेगा, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेगा, सत्संगति नहीं करेगा, तो उसके जीवन से पाप कैसे कटेगा? उसके जीवन में पुण्य का संचय कैसे होगा? सदगुरु कबीर कहते हैं, जिन जिन संबल न कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथिए संबल कियो न जाए, संबल कियो न जाए। जिसने बुढ़ापा में पुण्य अर्जन नहीं किया वह व्यक्ति उसी प्रकार चिंतित एवं दुखी रहता है जिस प्रकार बूढ़ा क्रौंच पक्षी तालाब के किनारे बैठा है जिसमें मछलियां नहीं है। ऐसे ही जिसने अपने जीवन में विद्या अर्जन नहीं किया, जवानी में धनार्जन नहीं किया और बुढ़ापा में पुण्यार्जन नहीं किया, वह व्यक्ति भी चिंतित एवं दुखी रहता है। जो हम करते हैं वही हमको मिलता है। कोई किसान अपने खेत पर मक्का लगा देता है तो उसको मक्का खाने को मिलता है। कोई गेहूं लगाता है तो गेहूं खाने को मिलता है। कोई धान लगाता है, धान खाने को मिलता है। कोई सब्जी लगाता है, सब्जी खाने को मिलती है। जिसने अपने जीवन में पुण्य बोया, जिसने अपने जीवन में पुण्य बोया उसको पुण्य मिलेगा। जिसने अपने जीवन में पाप बोया पाप मिलेगा। और इसी धन कमाने के लिए आदमी पाप, कितना बड़े बड़े नेताओं को देखो कहीं रास्ता है, यहाँ तो देखो कई 10 साल से लगभग कितने साल से यहाँ आ रहे हैं, कभी सड़क ही नहीं बनी है। हर जगह की बात है, नेता लोग होते हैं, सरकार की ओर से फंड आता है सड़क निर्माण के लिए, तालाब निर्माण के लिए, गरीबों के लिए, राजनेता लोग ही खा जाते हैं। वो अपनी पेटी भरने में लगा है, वो अपने घर भरने में लगा है। वो लोगों के लिए जब वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, घर घर जाके वो पैर पड़ता है, आशीर्वाद मांगता है कि हमको वोट देना, आपके गांव में बहुत उन्नति करेंगे। और जैसे ही जीत गए, खाए पिए धोए हाथ, और तेरा मेरा कौन साथ वाली बात हो जाती है। वो पहचानता भी नहीं, जो आकर पैर छू रहा था वो गांव के लिए पैसा आया, वो पैसा ही हड़प लेता है। सड़क ऐसा ही रह गया, गांव में तालाब नहीं खुल पाता है, गांव में गरीबों के लिए जो पैसा आता है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां आती है, वे डॉक्टर लोग भी हड़प लेते हैं। पैसे राजनेता लोग ही खाए। अन्याय पूर्वक जो आदमी पैसा कमाता है उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं रहेगी और उसके बच्चे संस्कारित होंगे ही नहीं। इसीलिए ऋषियों ने कहा, अन्यायोपार्जितम वित्तानम 10 वर्षानि तिष्ठति, प्राप्ते चेका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति। ऋषियों ने कहा कि अन्याय पूर्वक जो आदमी गलत ढंग से वित्त पैसा कमाता है, अन्यायोपार्जितम वित्तानम 10 वर्षानि तिष्ठति, थोड़े दिन ही उसके पास रहता है। प्राप्ते चेका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति, थोड़े समय बाद ही जो गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा है वह ऐसे ही कहीं बीमारी में,
गलत ढंग से पैसा कमाकर कोई गाड़ी तो ले लेगा, लेकिन उसकी गाड़ी कोर्ट कचहरी में खड़ी रहेगी। गलत ढंग से पैसा कमाकर कोई बिस्तर तो अच्छा खरीद लेगा, लेकिन वो बिस्तर में सुख की नींद नहीं आएगी। गलत ढंग से पैसा कमाकर आदमी अपने घर के बच्चों को सुख सुविधाएं तो दे देगा, लेकिन वो बच्चे कहीं शराब की लत लग जाएगी, कहीं जुए की लत लग जाएगी, और थोड़े समय बाद उसके गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा गलत तरीके से ही चला जाएगा। इसलिए सद्गुरु जन कहते हैं 2 रोटी ही खाओ, धर्म की कमाई से कमाकर खाओ। अच्छी मेहनत करके, पुण्य करके और ईमानदारी पूर्वक कमाई करके तुम 2 रोटी खाओगे तो भी तुम सुख से जियोगे, शांति से जियोगे। और समय समय से अपने घर में सत्संग कराते रहना, संत गुरु को बुलाते रहना। जिस प्रकार श्री राम लखन साहब प्रत्येक वर्ष यहाँ इस प्रांगण में अनेक संत गुरुजनों को बुलाकर सत्संग कराते हैं, संत गुरुजनों को बुलाते हैं, तो उसका यही तो है पुण्य अर्जन करना, बुढ़ापे में पुण्य अर्जन करना। ये उनके पूरे परिवार को पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि सब उसमें सहयोग करते हैं। आप सब सत्संग श्रवण करते हैं तो सत्संग जो श्रवण करते हैं उनको भी पुण्य मिलता है, सत्संग कराते हैं उसको पुण्य मिलता है, सत्संग कराने के लिए जो दान देते हैं उसको भी पुण्य प्राप्त होता है, और सत्संग में जो दान करते हैं उसको भी पुण्य प्राप्त होता है। कहने का आशय है पुण्य इकट्ठा करने, पुण्य को संचय करने का एक ही माध्यम है ये सत्संग, सत्संगति और सद्गुरु संत जनों की सेवा। ऐसा यदि हम करते रहेंगे तो हमारा जीवन दिनों दिन निखरता जाएगा, दिनों दिन पुष्पित एवं पल्लवित होता जाएगा। मैं अपनी बात की शुरुआत की थी सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी, जिन जिन सम्मल न कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथे सम्मल कियो न जाए, सम्मल कियो न जाए। जिसने अपनी जवानी में संबल इकट्ठा नहीं किया, पुण्य इकट्ठा नहीं किया, जब बुढ़ापा आ जाएगी तो संबल किया न जाए, संबल इकट्ठा नहीं किया जाएगा, धर्म का काम नहीं हो पाएगा, भक्ति नहीं हो पाएगी। जो काम करना है धर्म, भक्ति, परोपकार का काम तो इसी अभी ही वर्तमान का समय है, उसमें करे तो हमारा मनुष्य जीवन पाना सार्थक होगा, सफल होगा।